हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अगस्त की जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाला था भारतमाला परियोजना, या फिर यूँ कहूँ कि दिल्ली से लेकर कटरा तक, यानी कि जो एक जो क्या है एक्सप्रेसवे या कॉरिडोर जो बना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्जाम के वे से जो महत्वपूर्ण है वो सारी सारी मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि ओडिशा रिटेन टॉप पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अमृत की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान दीजिए अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन इंफॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ, अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये अमृत जो स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम ये किस लिए चलाई गई थी, तो ध्यान दीजिए ड्रिंकिंग वाटर या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर के लिए ये स्कीम जो है वो चलाई गई थी, जिसको सन 2015 के अंदर लॉन्च किया था, और इसके अंदर लगभग 500 सिटीज़ ली गई थी। कितनी सिटी ली गई थी? 500 सिटीज़ ली गई थी, जिसको क्या है कि डेवलप करना था, जिसको क्या है अमृत स्कीम के अंडर में लिया गया था। जिसमें से ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की 9 सिटी जो है ओडिशा की आई थी इसके अंदर, ठीक है। तो ओडिशा जो है इस साल यानी कि पहले नंबर पे रहा है, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर ओडिशा है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट अगर आप लोगों से पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर यूटी है। यूटी कौन सा है? तो चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है? तो तीसरे नंबर पर आता है आपका तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। और अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, लगभग क्या है कि इस योजना के तहत, ठीक है, जो ओडिशा के यानी कि स्टेट लिए गए थे तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सॉरी ओडिशा के जो डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ भुवनेश्वर यहाँ की जो यानी कैपिटल है उसको भी लिया गया था, इसके अंदर शामिल किया गया था। टोटल अगर बात करें 500 सिटीज़ कब लॉन्च किया गया था? जून 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, अमृत योजना को। अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो जून 25 2020 को क्या है कि 25 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा हाल ही में क्या है एक ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसका नाम रखा गया था कौन सा? 5th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। किसकी? 5th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ठीक है, अर्बन के लिए, उसको यानी कि ऑर्गेनाइज कराया गया था। और इसके साथ साथ में बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो भी यानी कि लिया गया था, स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी मिशन लिया गया था, और इसके साथ में अमृत योजना जो है वो भी इसके साथ में क्या है ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया था, जिसके अनुसार क्या है कि हाल ही में लिस्ट इसके अमृत की जो है वो जारी की गई है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा गवर्नमेंट ने हाल ही में यानी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, जिसके तहत अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है जो प्लांटेशन करना है लगभग यानी कि कुछ भूमि के अंदर, तो उसका नाम रखा है उन्होंने, ठीक है, नाम आप लोगों ने याद रखना है सबूजा ओडिशा। क्या रखा है? सबूजा ओडिशा, ठीक है, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसके द्वारा ये यानी कि लिस्ट जो है वो जारी की गई है। कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ में ओडिशा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, गणेशी लाल। गणेशी लाल गवर्नर है यहाँ के, गणेशी लाल, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे पास में दिया गया HDFC बैंक ने हाल ही में अगर हम बात करें तो क्या लॉन्च किया है? लॉन्च सौर्या KGC कार्ड। अब एक्चुअल में KGC कार्ड क्या है? तो KGC का मतलब है किसान गोल्ड क्रेडिट। क्या है? किसान गोल्ड क्रेडिट। तो ये कार्ड जो है वो लॉन्च किया है, तो किसके लिए है? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्राई कलर में रहेगा। ट्राई कलर यानी कि जो इंडिया का जो फ्लैग का ट्राई कलर है उसके अंदर रहेगा, ठीक है। किसके लिए है? तो इंडियन आर्मड फोर्सेस के लिए है, यानी कि इंडियन आर्मड फोर्सेस का मतलब कि
जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह सब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनकी फैमिली और उनके लिए इसको लॉन्च जो है वो किया गया है, जिसके तहत अगर हम बात करें, इसके तहत लगभग 45 लाख लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो किसके ऊपर बेस्ड है, तो सेम वैसा ही है जैसा केसीसी होता है। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, ठीक है, उसके आधार पे ही केजीसी है। केजीसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, किसान गोल्ड क्रेडिट, ठीक है। ये किसके लिए लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है किसके लिए, आर्मर्ड फोर्स के लिए। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में ये किसका पार्ट है, तो ध्यान दीजिए, हर गांव हमारा इनिशिएटिव एक लॉन्च किया गया था एचडीएफसी द्वारा थोड़े दिन पहले। कौन सा, हर गांव हमारा, ठीक है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था थोड़े दिन पहले, तो उसके तहत ही इसको लॉन्च किया गया है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका बेनिफिट जो है वो किसको मिलेगा, तो जो फार्मर्स है, यानी कि उनको मशीनरी है, इरिगेशन इक्विपमेंट वगैरह जो है उनके तहत इनको क्या है, फंड जो है वो दिया जाएगा। इसके तहत और क्या क्या फीचर आएंगे इस कार्ड के तहत, ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर उनको लाइफ कवर मिलेगा, ठीक है, कितने रुपए का, तो 10 लाख रुपए तक का, ठीक है। और लगभग देखें तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये कार्ड जो है, ठीक है, इसके इंफॉर्मेशन जो है वो भी यानी कि क्या है, जो सारी जानकारी रहेगी किसके ऊपर, तो ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी थोड़े दिन पहले। ई किसान धन एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई थी, उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहेगी। ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी के यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, ठीक है। और इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो चेयरमैन का नाम है दीपक एस पारेख, दीपक एस पारेख, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको ये पूरी जानकारी इसके अंदर दी है। चलिए बात करते हैं थर्ड न्यूज़ की, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है क्या, कि अगर हम बात करें हाल ही में क्या है कि आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अरुणोदय स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कहने का मतलब यहाँ एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है अरुणोदय, ठीक है। जो क्या है कि किसके लिए है, तो ये किसानों के लिए लॉन्च की है, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए लॉन्च किया गया है, किसानों के लिए नहीं है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। जिसके तहत अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि इस स्कीम के तहत पर मंथ यानी कि क्या है कि लगभग 17 लाख फैमिली को, कितनी, 17 लाख फैमिली को 830 रुपये पर मंथ उनको जो है वो दिए जाएंगे। कितने रुपए, 830 रुपये पर मंथ उनको दिए जाएंगे, जो डायरेक्ट उनको यानी कि डीबीटी के तहत मिलेंगे। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत उनको यानी कि ट्रांसफर जो है वो किए जाएंगे। और ये किसके लिए, 17 लाख फैमिली को इसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, जिसके अनुसार अगर देखें तो लगभग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर पूरी डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले कि फूड आइटम जो फैमिलीज है उनको फूड आइटम बाय करने के लिए 400 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, प्लस 150 रुपीज़ जो है वो यानी कि मेडिसिन और वेजिटेबल्स के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। ये मेडिसिन के लिए है 400 रुपये, और ये 150 रुपीज़ जो है वो यानी कि वेजिटेबल परचेज करने के लिए दिए जाएंगे। और इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसके साथ में बात करूँ तो 50% ऑफ 4 kg राशन एंड 4 kg शुगर, यानी कि क्या है 50% फंड इनको क्या है 4 kg राशन या फिर 4 किलो क्या है शुगर खरीदने के लिए जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 830 रुपये के करीब बनते होते हैं, तो ये यानी कि उनको दिए जाएंगे। अगर कितनी, यानी कि इस फैमिली को लगभग अगर बात करूँ तो सालाना जो है इस बेनिफिट के तहत 15 से 17 हज़ार रुपये उनको यानी कि बेनिफिट जो है वो मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें जो है वो इसके अंदर यानी कि क्या है इंक्लूड की गई है, ठीक है। और अगर हम देखें इस स्कीम के तहत आसाम गवर्नमेंट जो है वो कितना बेयर करेगी टोटल, तो 210 करोड़ रुपए टोटल यानी कि क्या है बेयर करेगी पर मंथ की बात हो रही है, ये ध्यान रखना ना। तो इतना रुपये इनके तहत क्या है दिया जाएगा। इसके तहत कौन कौन सी फैमिली आएगी वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें ध्यान दीजिए, चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इसके बाद में गवर्नर कौन है, तो गवर्नर यहाँ के है जगदीश मुखी। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, ये आप लोगों ने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि
टेरी की फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले तो वो हम लोग डिस्कस करें। लॉन्च अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर गुवाहाटी आसाम, यानी टेरी का मतलब यहाँ पर है क्या, तो लिख लीजिए द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा अगर हम बात करें तो हाल ही में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसमें क्या है अर्ली वार्निंग क्या है मिलेगी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, आप लोगों ने ये याद रखना है, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है टेरी ने, कहाँ पर, गुवाहाटी आसाम के अंदर, जिसमें अगर देखें किसके साथ मिलकर, तो एक डिपार्टमेंट है एनडीएमए इसके साथ मिलकर। एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर ये जो है वो लॉन्च किया है। जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि फ्लड वगैरह जो आते रहते हैं तो उनको क्या है, उनकी सूचना जो है वो यहाँ पर जल्दी मिलेगी, ताकि क्या है थोड़ा सा बचाव किया जा सके। जैसे कि हमें मालूम है कि जयपुर के अंदर भारी बारिश की वजह से क्या हुआ था, हाल ही में बाढ़ आ चुकी है, और भी बहुत सारे ऐसे यानी कि स्टेट है जहाँ पर बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है, तो वो बचने के लिए ये सिस्टम जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। अगर NDMA, ठीक है, इसकी बात करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इसके चेयरमैन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर। कौन है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। IMD एक डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरीके से देखता होता है। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, तो डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, M मोहपात्रा आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। M मोहपात्रा इसके कौन है, डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर कौन है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोग थोड़ा सा क्या है ध्यान रखोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको क्या है शेयर करें, ताकि क्या और भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए और इसका बेनिफिट जो है वो उनको मिले। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।